गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आप हैं और आप पढ़ रहे हैं पाठ 4 दिल्ली सल्तनत। जैसा कि कल आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हरा करके और उसके बाद 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को परास्त करके पूरी तरह से दिल्ली उत्तर भारत का जो हिंदू वंश के राजा राज करते थे उन्हें उन पर संपूर्ण अधिकार मोहम्मद गोरी का हो गया। इसके साथ साथ पश्चिम के अफ़गानिस्तान से लेकर के पूर्व में बनारस तक मोहम्मद गोरी का अधिकार था और मोहम्मद गोरी अपने द्वारा विजित जो क्षेत्र थे वह अपने एक गवर्नर को नियुक्त करके अपने देश वापस चला गया और उसकी मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका जो गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक वह उसके द्वारा विजित प्रदेशों पर उसका अधिकार हो गया, वह पूर्ण रूप से उसका उत्तराधिकारी बन गया। अब आगे आज पढ़ेंगे आप गुलाम वंश। जैसा कि आपको बताया गया गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है और इस गुलाम वंश में आज सबसे पहले आप पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को अधिक समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिल पाया, वह बहुत ही कम समय तक ही शासन कर पाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों आपको बताया हमने कि मोहम्मद गोरी का ये दास था और जैसा कि इसने बहुत कम समय तक शासन किया उसके अनुसार उसने अपने राज्य को काफ़ी मजबूत करना की पूरी कोशिश की और मजबूत भी उसने किया, अपने राज्य को काफ़ी मजबूत किया और उसे एक निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली का कुतुब मीनार, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुतुबुल मस्जिद का निर्माण उसने किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि वह बहुत उदार शासक था, हिंदू और मुसलमान में भी कोई भेदभाव नहीं करता था। जब वह दान देता था तो बराबर दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है बच्चों लाखों का दान देना, लाखों का दान देना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह जो है बहुत ही उदार शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आप पढ़ेंगे उसे लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था और इसके बाद आप पढ़ेंगे इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका एक गुलाम था इल्तुतमिश और 1210 में वह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना। बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक का दास इल्तुतमिश था और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका ये दास इल्तुतमिश जो था 1210 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना। ये कहिए कि उसी समय इल्तुतमिश के समय से ही भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक भी उसे कहा जाता है और उसने 26 वर्ष तक शासन किया और इसके साथ साथ अपनी कुशलता से अपने साम्राज्य को मंगोल, आक्रांता और चंगेज खां जैसे आक्रमणकारियों से वह अपने साम्राज्य को उसने बचा करके रखा और उसे सन 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफाओं ने उसे सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। इल्तुतमिश अपनी सरकार का संगठन भी अच्छी तरह से करना चाहता था, उसने किया भी। उसने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे चालीसा कहा जाता था। 40 सरदारों का उसने एक संगठन बनाया जिसे चालीसा कहा गया और उसने अपने साम्राज्य को अनेक इक्तों में बांट दिया। इक्तों का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे उसके भू राजस्व विभाग थे उसमें जो अधिकारी थे उन्हें जो वेतन दिया जाता था तो उन्हें वेतन की जगह उस भूमि का कर दिया जाता था, संपूर्ण कर उन अधिकारियों को दिया जाता था। और उसने चांदी के सिक्के चलवाए जिन्हें टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे जिसे जीतल कहा जाता था। चांदी और तांबे दोनों के सिक्के इल्तुतमिश ने चलवाए थे
जिसे चांदी के सिक्के को टका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा गया है। इसके बाद उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधूरा छोड़ दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसे पूरा करने का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया। और उसके बाद इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को अपने उत्तराधिकार में योग्य नहीं पाया, इसलिए अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसे अपने पुत्र अयोग्य पाए, उसने अपने पुत्रों में अयोग्यता पाई, जिसके कारण उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान उसकी उत्तराधिकार बनी। मतलब 4 वर्ष तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया और उसके कुछ विद्रोहियों ने उसे मार डाला। अब इसके बाद रजिया का कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए कुछ सरदार संगठनों ने नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने 1266 ईस्वी तक शासन किया और उसकी मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन इल्तुतमिश का एक विश्वस्त गुलाम था, जिसने 40 सरदारों में मतलब 40 में अपनी एक जगह बनाई रखी थी। वह भी एक इल्तुतमिश का एक विश्वास पात्र था। और बच्चों, जैसा कि उसने 20 वर्ष तक शासन किया और 1286 में उसकी मृत्यु हो गई। बलबन ने भी अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रांता और चंगेज खां जैसे आक्रमणकारियों से बचाया था। उसने लोगों को सिजदा यानी कि सुल्तान के सामने सिर झुकाकर उसे प्रणाम करना और पायबोस यानी कि उसका पैर चूमना, पायबोस का अर्थ होता है सुल्तान का पैर चूमना, ऐसा करने के लिए उसने प्रोत्साहन दिया। बलबन ने सुल्तान की शक्ति का विस्तार बहुत विस्तार से किया, इसलिए वह अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया यानी पैगंबर का उत्तराधिकारी समझता था। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आज के बाद इसके बाद आपको खिलजी वंश पढ़ाया जाएगा और जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में संपूर्ण जानकारी रजिया सुल्तान के भी बारे में मिल गई होगी, यानी गुलाम वंश के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। बच्चों, अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछते हैं तो हम कभी आपको समझ नहीं पाएंगे कि हम आपको किस जगह समझा नहीं पाए हैं। धन्यवाद।